गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट एंट्री है उनको आप सोल्व कैसे करना है, आप पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। इसमें देखने फर्स्ट जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, पहले तो मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिस इज नॉट ए कंप्लीट ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती हैं। मैंने सिर्फ उन एडजस्टमेंट के लिए ये अकाउंट लिए हुए हैं ताकि आपको एडजस्टमेंट कैसे सोल्व करनी है वो अच्छी तरह आप कर सकें। हमारा टारगेट ये है। जैसा कि पहला पॉइंट दे रखा है 10% डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट पे डेप्रीशिएशन आपने लगाना है 10%। ठीक है, अपनी कॉपी पे आप साथ साथ बनाते रहे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या, 5 लाख है ना। 5 लाख पर 10% कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 50,000 रुपया हमारा डेप्रीशिएशन है जो कि एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आता, आपको पता है। तो यहां पर मैंने लिखा टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। कितना आ गया, 50,000। वेरी सिंपल, हम पहले भी करते आए हैं। और सेकंड, आपको पता है डेप्रीशिएशन लगाने के बाद फिक्स एसेट जो रह जाती है वही अपन बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। 5 लाख की फिक्स एसेट्स है और 50,000 रुपया डेप्रीशिएशन लग गया, तो 4,50,000 आपकी क्या रह गई, एसेट्स रिमेनिंग रह गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। जो खर्चा था खर्चा लिख दिया। अब हमारे पास बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। एसेट्स कितनी है वो अपन ने शो कर दी, इतनी रह गई। तो हमने इसका जो डबल इफेक्ट होना था एंट्री का, ड्यूल एस्पेक्ट के हिसाब से, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको हम पहले भी कर चुके हैं, अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, मीनिंग ऐसी सैलरी जो ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अपन उसकी पेमेंट नहीं की। अपन ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट नहीं की तो हमारी लायबिलिटी तो बनेगी, ये बात क्लियर है। सैलरी दे रखी है यहाँ पर 30,000 की दे रखी है। हमारा खर्चा कितना बनता है, देखिए ध्यान से, टू सैलरी कितनी, 30,000 प्लस 3,000, टोटल कितना हो गया, 33,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक एम्प्लॉइज है उसको 3,000 रुपये देने हैं, दैट इज अवर लायबिलिटी। तो आप उसे लायबिलिटी तरफ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है, 3,000 हो गया। प्रॉब्लम है तो मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं आप, अगर प्रॉब्लम लग रही है। देखो हमने 30,000 रुपये खर्चा ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, अभी देना है, ये तो दे दिया हमने। सॉरी, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में दे लिख रखा है ये तो हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में ये बता दिया कि 3,000 रुपया अभी अपने किसी एम्प्लॉयज को देने हैं। तो खर्चा तो है ही ना, ये तो मानना पड़ेगा। दिए नहीं तो खर्चा तो फिर भी है ना, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो 3,000 लिखनी पड़ेगी। तो खर्चा कितना बढ़ गया हमारा, 30 तो पहले था, 3 अपन अभी भी कह रहे देने हैं, तो टोटल कितना हो गया, 33। हमारे लिए जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है वास्तव में 33,000 रुपया खर्चा होना चाहिए था, 30 हमने दे दिया, 3 उसको और देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो 33 ही आएगा ना। ठीक है, वो अपनी पॉकेट से नहीं निकला, अभी कैश कम तो हुआ नहीं, इसलिए अपन ने ऐसे लिख दिया, 3,000 रुपया अपन ने वो लिख दिया। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बताया प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, 2,000 हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है, 2,000 रुपया अगले साल के लिए कर रखा है। तो हमारे पास इंश्योरेंस कितना दे रखा है, 5,000 का है, 5,000 का दे रखा है। 5,000 का दे रखा है तो आप 2,000 ये एडवांस में दे चुका है, वो आप कम कर दीजिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कितना आ जाएगा आपका, टू इंश्योरेंस कितना लिखेंगे, 5,000 माइनस 2,000 प्रीपेड, कितना आ गया, हमारा वास्तविक खर्चा ये है, 5 पेड कर रखा है। हम कह रहे हैं 2 तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इस साल का खर्चा नहीं है वो, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ, 3,000। ठीक है, हमारा मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है ना कि जो इस साल के खर्चे वही लिखो, जो इस साल की इनकम है वही लिखेंगे हम। तो यहां पर हमने 3,000 का लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2,000 रुपए जो प्रीपेड है, दैट्स योर एसेट्स। आप यहां पर एसेट्स लिख दीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 हमारी एसेट्स होगी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप पहली बार पढ़ रहे हो। इसमें क्या है, हमने अपने कुछ गुड्स एडवर्टीजमेंट के पर्पज से या लोगों चैरिटी के पर्पज से, चैरिटी भी होती है, यहां पर तो फ्री सैंपल लिखा हुआ है ना, तो हमने एडवर्टीजमेंट पर सैंपल के रूप में दे दिया अपने कस्टमर को, ताकि हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाए, हमारी मार्केट में कैंपेन हो जाएगा, एक तरह का प्रचार हो जाएगा। तो कितने की गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, 5000 की। वो सेल तो नहीं की ना अपन ने, वो तो हमारे लिए खर्चा तो है ही, हमारी गुड्स भी कम हो जाएंगी। कितने की थी परचेज यहां पर, 5 लाख की। तो 5 लाख की जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज लिखते, हम लिखते परचेज इज 5 लाख, इसमें से फ्री सैंपल कितनी बांटी आपने, 5000, तो 5000 आप लेस कर दोगे, ये तो बिकेगी थोड़ी, ये तो ऐसे ही बांटी है, तो हमारी नेट कितनी परचेज मानी जाएगी, 4,95,000। अब 5,000 रुपए तो हम पेमेंट तो की थी हमने, तभी परचेज की थी, तो 5,000 रुपए हमारा खर्चा है। तो खर्चे किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पर लिखा जाएगा टू फ्री सैंपल, ब्रैकेट में एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो आप 5000। देखो टोटली 5 लाख की परचेज की थी, वैसे तो अपन यहां लिख सकते थे, लेकिन लिखने से पता क्या होता, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट तो सही आ जाता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वो गुड्स सेल तो की नहीं हमने, वो तो 5 लाख में से 5,000 अलग निकाल दी और बांट दी, ठीक है। तो हमारे 4,95,000 हमारी नेट परचेज आ जाएगी, और 5,000 जो आपने एज ए फ्री के रूप में बांटी है, फ्री सैंपल के रूप में बांटी है, वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस आपने ये लिख दिया फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट कर दी। आई थिंक समझ आ गया होगा ये पॉइंट। और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी 5th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5th और 6th आपस में इंटररिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात, कई बार स्टूडेंट क्या होता है एग्जाम के अंदर, कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, पहली एडजस्टमेंट दे रखी होती है, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दे रखी होती है, बाद में ये दे रखी होती है, और स्टूडेंट का क्वेश्चन में कटिंग तो पक्का होगी अगर अवेयर नहीं रहे स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों एडजस्टमेंट आपस में इंटररिलेटेड है। पहले तो इस पॉइंट को समझो, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, कई बार इसे अप्रूवल बेसिस भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, अप्रूवल बेसिस। इसका मीनिंग क्या होता है, हम अपने कस्टमर को गुड्स देते हैं और कस्टमर ये कहता है कि अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं रख लूंगा, नहीं वापस आ जाएगी। पहले हम घर से किसी पर्सन से अप्रूव कराएंगे इसको। कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कहते हैं कि घर में पसंद आ गई तो रखेंगे, नहीं रखते। ऐसे गुड्स नॉर्मली उधार होती हैं, अप्रूवल बेसिस वाली गुड्स नॉर्मली क्रेडिट सेल पे की जाती हैं। तो उसकी गुड्स की जो कॉस्ट थी वो तो 5 लाख की थी, और उसका सेलिंग प्राइस कितने का था, हमने बेची कितने की है, 6400 की, ठीक है। एक चीज मैं आपको और ट्रायल बैलेंस में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, जो मुझे लगता है जरूरत है, मैं यहां पर डेटर भी लिख लेता हूं, ये लो 36,400 का डेटर भी लिख दिया मैंने, क्योंकि ये इससे रिलेटेड भी है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसको एडजस्टमेंट को आप ऐसे मत सोचना, मैं फिर कह रहा हूं बहुत अच्छी तरह समझ, अगर अब समझ नहीं आया तो आएगी भी नहीं, मैं वो क्लियर कट कह रहा हूं, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट है, गुड्स हमने उधार बेची है नो डाउट, और अप्रूवल बेसिस पे, कई बार अप्रूवल बेसिस पे लिखा होता है। मैं बार बार एक पॉइंट कह रहा हूं, कस्टमर ने ये कंडीशन लगाई है कि हम ये अप्रूव करेंगे फिर रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखते। लेकिन हमने सेल तो कर दी, जब सेल कितने की अपने 6400 की। ऐसी गुड्स को मानना चाहिए कि कस्टमर के पास हमारी द्रोहर पड़ी है, हमारा स्टॉक उसके पास पड़ा है बस, क्योंकि अभी तक उसने 31 मार्च आ गई, 31 दिसंबर आ गई, 31 मार्च होगी, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। अब तक उसका कुछ नहीं पता हमें कि उसने रखी है या नहीं रखी, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा स्टॉक उसके पास पड़ा है। और आपको पता है स्टॉक की वैल्यूएशन कौन सी लेते हैं, जो कम वाली होती है, 5,000। समझ गए पॉइंट, कि हमारी सेल वैसे कितनी हुई है, टोटल 8 लाख की सेल की हमने, इसमें से 6400 रुपए की गुड्स ऐसी है जो अप्रूवल बेसिस पे गई हुई है,
ठीक है, तो 8 लाख में से 6400 आप लेस कर दोगे जो हमारी सेल नहीं है, पहली पॉइंट तो ये है। और ये उधार गई हुई है, जब उधार गई है तो हमने डेटर भी बढ़ाए होंगे पक्का। जब उधार सेल किया आपने तो हमारे डेटर भी बढ़े हैं, नो डाउट। एक तरफ हमारे डेटर बढ़े हुए हैं उसमें 6400 रुपए के, और दूसरी तरफ अपने सेल की हुई है। हम जो गुड्स सोल्ड रिटर्न बेसिस, इसका मीनिंग क्या है, कस्टमर को आपने जो गुड्स सोल्ड की है वो रिटर्न बेस पे की हुई है। अगर उसने अप्रूव कर लिया तो सेल मानी जाएगी, अगर अप्रूव नहीं किया तो वो सेल नहीं मानी जाती। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो डेटर दे रखी होती है, हमारे पास डेटर है, मैंने एजप्शन ली थी उसके अंदर, उसमें ये एजप्शन ये ली हुई थी कि जो डेटर थे ट्रायल बैलेंस के अंदर वो थे 36,400 रुपए के, ये डेटर गिवन है। और जो सेल दे रखी है उस क्वेश्चन में वो दे रखी है 8 लाख रुपए, हमारे रिमेनिंग पार्ट के अंदर ये था ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अब आप ये एडजस्टमेंट, दोनों एडजस्टमेंट को यहाँ पर ध्यान से करना पड़ेगा आपको। जो सेल है वो 6400 रुपए इसमें शो किया हुआ है, वास्तव में वो सेल नहीं है क्योंकि अप्रूवल बेस पे गई हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से जो सेल है ये सेलिंग प्राइस 6400 रुपया लेस करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे सेल 8 लाख में से 6400 रुपया आप लेस करोगे, और इतने ही अमाउंट जो कि डेटर में शामिल है ये आप डेटर जब शो करोगे बैलेंस शीट में 36,400 माइनस 6400, 30,000 रुपया आप लिखोगे। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने रिटर्न बेस पे किया, हमारा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है, वास्तव में ये सेल नहीं है। जितनी हमारे पास स्टॉक दे रखा है 25,000 का दे रखा है, ये 5,000 रुपया हमारा कस्टमर के पास पड़ा है स्टॉक के रूप में। तो इट मींस अब नेक्स्ट क्या करने वाले हम, जब क्लोजिंग स्टॉक आप लिखोगे 25 का ये हमारे पास बिजनेस में पड़ा है, 5 वो हो गया, टोटल 30,000 रुपया आप यहाँ लिखोगे इस क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे। और ऐसे ही आप बैलेंस शीट में लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि 30,000 का है। तो स्टूडेंट ऐसी एडजस्टमेंट को कैसे सोल्व करना है आपको, डबल वे से कैसे होगा, पहले तो आपने सेल में से लेस करना होगा जो हमने किया है क्योंकि वो एक्चुअली सेल नहीं है, और सेकंड नंबर पे हमें डेटर में से लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी द्रोहर पड़ी है, एज ए स्टॉक के रूप में पड़ा है 6400 रुपया, लेकिन उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, 5,000 रुपया। अब आप कहोगे जब 6400 कम किया गया है, 6400 यहाँ से कम कर दिया गया, तो 6400 क्यों नहीं लिखा। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है विच एवर इज लेस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट वैल्यू में से जो कम होती है आप वही फॉलो करते हैं। इसीलिए हमने जब इसका स्टॉक लिखना गया तो हमने वो 30,000, 25 जमा 5 वो 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी शो किया गया है। तो ये थी स्टूडेंट आज की जो अपन इससे पहले आपने क्वेश्चन सोल्व किया है, ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी तो उसको अब यहाँ पर सोल्व किया गया। थैंक यू।